डॉक्यूमेंट्स की प्रैक्टिकली तरतीब लगाकर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मास्टर फोटोन M280 या फिर मित्सुबिशी फुसो कैंटर या फिर मास्टर टीकिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्स की तरतीब लगाकर मेरे पास लेकर आएँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और 10 दिन के अंदर आपको गाड़ी मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरतीब लगाना। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से समझ लेना है और जब मुझे कॉल करनी है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आप लोगों का क्लियर कंसेप्ट हो कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, बताएं अवैस भाई हम कब आएँ। सो ये देखें, पहले नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर टाइटल है, ये एक लेटर हेड है। आपने किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान के पास चले जाना है। पहले नंबर पर आपने ये देखें, अगर यहाँ पर प्रोप्राइटर नेम साइड पर लिखा है अली रज़ा, आपने प्रोप्राइटर नेम देखना है। ये अली रज़ा वो नाम लिखा है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना, वो प्रोप्राइटर के ऊपर आपने पूरा नाम लिखना है अली रज़ा। नीचे अपना वो वाला फ़ोन नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जो लेटर हेड का टाइटल देना है ना, वो आपने कोई भी एक लफ्ज़ चुन लेना है अपने आईडी कार्ड में से, या तो अली चुन लें या फिर रज़ा चुन लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसका आपने टाइटल देना है अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, या फिर अगर रज़ा चुनना चाहे तो रज़ा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड को टैली कर लेना है। तमाम लेटर हेड का यही प्रोसीजर है। यही चीज़ को आपने फॉलो करते हुए सेम नाम की आपने बनानी है स्टैम्प। ऐसे आपने 3 लेटर हेड निकलवा लेने हैं और भाई के पास ले आने हैं। 3 लेटर हेड निकलवाने के बाद आपने एक स्टैम्प बनानी है। स्टैम्प में आप टाइटल देंगे स्टैम्प का अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और प्रोप्राइटर में आईडी कार्ड वाला नाम स्पेलिंग ध्यान से देख के अली रज़ा। आपका कोई भी नाम है, आपने सिर्फ इस फिल इन द ब्लैंक में आपने फिल करना है। और आपने एक बना लेनी है स्टैम्प टाइटल और प्रोप्राइटर नेम की, लेकिन आपने फ़ोन नंबर वहाँ पर मेंशन नहीं करना। सो ये हमारे 2 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर सी, नंबर 1 3 अदद लेटर हेड और एक स्टैम्प। पीछे अब रहेगी 5 चीज़ें। अब मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ कि उस 5 चीज़ों को आपने किस तरतीब के साथ इकट्ठा करना है। अब बारी आ गई इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इलेक्ट्रिसिटी बिल देते वक्त आपने एहतियात करनी है। तो अक्सर भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर आते हैं, लेकिन उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपने ये ध्यान से सुन लेना ताकि आप ये गलती ना करें और आपका केस रिजेक्ट ना हो। ये बिल देखें, बिल के अंदर आपको राइट साइड पर एक कॉलम नज़र आ रहा है। पहली लाइन में मंथ लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में यूनिट है, तीसरी लाइन में बिल लिखा हुआ है, चौथी लाइन में पेमेंट है। आपने अपने पूरे साल की जो चौथी लाइन है ना, आपने उसको देखना है। अभी गौर कीजिएगा, ये वाला जो बिल है ना, ये डिस्क्रिपेंसी वाला बिल है। ये बिल रिजेक्टेड बिल है। क्यों रिजेक्टेड है वो देखिएगा। अब ये पेमेंट आप देखेंगे ना, मार्च, जनवरी और जुलाई, इन 3 महीनों के आगे आपको 3 जीरो नज़र आ रहे हैं। अब ये ज़ीरो किस वजह से आए हैं और इन ज़ीरो की वजह से हमारा केस से क्या लेना देना है, रिजेक्ट क्यों हो जाएगा। देखें, बेसिकली जो बैंक की पॉलिसी है ना गवर्नमेंट स्कीम की, वो मैक्सिमम 2 ज़ीरो की पॉलिसी है। अगर 2 ज़ीरो से ज़्यादा आपके केस में ज़ीरो हो, आपके बिजली के बिल में ज़ीरो हो, तो बैंक के कागजात में वो बिल रिजेक्टेबल है। क्योंकि बैंक कहता है कि यार ये बंदा इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है, इसकी इतनी किस्त है, क्या ये बंदा 1 महीने का बिल नहीं पे कर सकता, तो हम इसको किस तरह से गाड़ी अप्रोच कर दें। तो इस वजह से इस केस में डिस्क्रिपेंसी लग जाती है। अब ये ज़ीरो आया कहाँ से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास इस महीने का, ये मार्च में देखें ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्च में जो मुझे बिल आया है, मैंने मार्च के महीने में पे नहीं किया, मैंने उसको अप्रैल के महीने में इकट्ठा पे कर दिया है। इसी तरह मुझे जो मई में, मुझे जो जनवरी और जुलाई में बिल आया ना, जून और जुलाई में मैंने पे नहीं किया, मैंने अगस्त में जाकर उसको पे किया। 3 जीरो आगे, इस केस में लग गई जी डिस्क्रिपेंसी। अब इसमें मैक्सिमम, अगर आपकी इस पेमेंट की लाइन में आपने एक झटका सा हिसाब लगाना, अगर 2 जीरो हो तो बिल एक्सेप्टेबल है, 1 जीरो एक्सेप्टेबल है, 2 तक एक्सेप्टेबल है मैक्सिमम। अगर 2 से ज़्यादा जीरो आ जाए तो आपने अपने बिल को चेंज कर लेना है। और बिल का ख्याल करना है कि मीटर जिस बिल का आपने देना ना, वो आपके घर में ही लगाओ। ठीक है। अब करेक्ट बिल कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये बिल है बिल्कुल करेक्ट। अब इसकी राइट कॉलम के अंदर देखें, पेमेंट के अंदर पूरी लाइन में आपको एक भी जीरो नज़र नहीं आएगा। जिस महीने का बिल है उसी महीने के अंदर अदा किया गया है, जिसकी वजह से इस पूरी पट्टी में आपको ज़ीरो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। ये बिल एक्सेप्टेबल है, इस पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं लगेगी और ना ही ये बिल आपका
रिजेक्ट किया जाएगा। सो अगर यहाँ पर 2 0 हो जाए फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें तो सारे ही पे अदा है, ठीक है, ये कंप्लीट पे हुआ हुआ है। सो इस बिल में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। चलाएं अभी हम अपने अगले डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ गया जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये आप मेरे सामने एक ड्राइविंग लाइसेंस देख रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है आपका HTV हो। इसकी बैक साइड भी आपको दिखाता हूँ, HTV है। ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर अक्सर भाई होते हैं, गाड़ी लेते हैं, उनका LTV लाइसेंस होता है या फिर एक्सपायर हो गया होता है, उनके पास लाइसेंस होता ही नहीं है। सो उसका हल ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना ही लाइसेंस लगाना है, आप किसी का भी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ सकते हैं। किसी ड्राइवर का ले सकते हैं, दोस्त अजीज़ किसी का भी। उसमें हम शो करेंगे कि ऑनर आप हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो ये भाई चलाएंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस किसी का भी लग जाएगा। HTV ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट साइड की आपने एक अदद कलर फोटोकॉपी करानी है, और ड्राइविंग लाइसेंस की बैक साइड की HTV ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखें, ड्राइविंग लाइसेंस की बैक साइड की आपने कलर फोटोकॉपी करवा कर देनी है। आपने दूसरी फोटोकॉपी नहीं करवानी। दूसरी फोटोकॉपी में अक्सर लाइसेंस नंबर पढ़ा नहीं जाता, स्याही कम ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से रिस्क नहीं हमने लेना, हमने इसको कलर फोटोकॉपी करवानी है। सो 3 चीज़ें हमारी ये चीज़ें कंप्लीट होगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। अगले नंबर पर आ गया जी आपका ID कार्ड। ठीक है, ID कार्ड आपकी एज रिक्वायरमेंट है 21 साल से लेकर 65 साल। डेट ऑफ बर्थ देखें जी 1985। 21 साल से 65 साल के दरमियान में ये बंदा टैली कर रहा है, और इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी देखें 2026। ID कार्ड आपका डेट ऑफ एक्सपायर नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो एज 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में टैली कर रही होनी चाहिए। और यहाँ पर जहाँ पर लिखा है ना कंट्री ऑफ स्टे, कंट्री ऑफ स्टे आपका पाकिस्तान होना चाहिए। अगर आपका कंट्री ऑफ स्टे किसी और मुल्क है तो आप ID कार्ड चेंज कर लें या फिर किसी और के नाम पर निकलवा लें। इस तरह से आपने अपना ID कार्ड लेना है। ID कार्ड की एक अदद फ्रंट साइड की आपने करवानी है कलर पिक्चर। जिस तरह से हम लास्ट टाइम हमने ड्राइविंग लाइसेंस की कलर फोटो कॉपी कराई थी, इस तरह से हमने ID कार्ड एप्लीकेंट की जिसके नाम पे अप्लाई है, फ्रंट साइड की कलर कॉपी, फिर हमने बैक साइड की एक अदद कलर कॉपी करवानी है। ये भी हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ। नेक्स्ट आ गई आपके 2 रेफरेंस। 2 रेफरेंस के भी आपने ओरिजिनल ID कार्ड ले लेने हैं, और रेफरेंस ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता ना हो। खूनी रिश्ते में दादका आ जाता है, ब्लड रिलेशन में भाई बहन आ जाते हैं। उनके अलावा कोई भी रेफरेंस हो, जो रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जिसको कॉल जाए वो ये तस्लीम करे कि जी हाँ, हम इस भाई को जानते हैं, अली भाई को जानते हैं, इतने अरसे से हम जानते हैं। अगर वो गलत फीडबैक देंगे तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। सो रेफरेंस सोच समझ के चुन के लेना, जो आपके मुतालिक अच्छा फीडबैक दे और बताया कि जी भाई हम इन भाई को काफ़ी अरसे से जानते हैं और ये वो कारोबार कर रहे हैं। सो रेफरेंस आपका ऐसा होना चाहिए। उस रेफरेंस की ID कार्ड की फ्रंट साइड आपने कलर करवा लेनी है। और ये रेफरेंस है, गारंटी नहीं है। गारंटर अगर एप्लीकेंट किस्त पे नहीं करता, गारंटर किस्त पे करता है। ठीक है, इसमें रेफरेंस है। रेफरेंस से सिर्फ तफ्तीश होती है कि क्या आप इस भाई को जानते हैं। अगर जानते हैं तो बताएं कितने अरसे से जानते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो रेफरेंस के पहले नंबर 1, एक रेफरेंस का ID कार्ड लेना है, उसकी फ्रंट कलर कॉपी करवानी है, फिर उस रेफरेंस के बैक ID कार्ड की फ्रंट कलर कॉपी करानी है, फिर आपने दूसरा रेफरेंस पकड़ना है, उसके फ्रंट ID कार्ड की कलर कॉपी करानी है, फिर आपने उसके ID कार्ड की बैक कलर कॉपी करवानी है और उनके फ़ोन नंबर ऊपर लिख देने हैं। लास्ट वन आपकी पासपोर्ट साइज़ की 4 अदद तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ये सिंपल है, ये अपने किसी भी स्टूडियो से 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें निकलवा लेनी और डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए जी कंप्लीट। इस तरतीब के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। अरेंज करने के बाद आपने मुझे कॉल करनी है, अवैस भाई डॉक्यूमेंट्स इस तरतीब के साथ हमारे पास अरेंज हो गए हैं, बताएं हम कब आएँ। इस तरतीब के साथ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका भाई आपको गाड़ी दे देगा। ये भाई का वादा है। इसी के साथ इजाज़त दें और गाड़ी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।